हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है वाक्य अशुद्धि शोधन, जिसको हमने इससे पहले 3 पार्ट में देखा। फर्स्ट में हमने देखा था कि पदक्रम के अनुसार अर्थात एक वाक्य किस प्रकार से लिखना चाहिए या उसकी रचना किस प्रकार से की जानी चाहिए, जिसमें हमने देखा कि पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस प्रकार से वाक्य की रचना की जानी चाहिए। सेकंड में हमने देखा वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और थर्ड में हमने देखा कि कारक संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं वाक्य को रचने में। तो आपने अगर वो 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें ताकि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाए और आपसे ये वाक्य संबंधी जो अशुद्धि होती है वो नहीं हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ और अनुप्रयुक्त कैसे वाक्य में कुछ शब्द किए जाते हैं तो उसका हम शुद्ध रूप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। वर्तनियों में हमें ध्यान रखना चाहिए, छोटी बड़ी कहाँ पे ट लिखना है, कहाँ पे ड लिखना है, इस प्रकार से। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य कर्ता प्रधान तथा कर्म प्रधान दोनों प्रकार के होते हैं। कर्ता प्रधान को कर्तृवाच्य और कर्म प्रधान को कर्मवाच्य कहते हैं। वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाती है। तो जिसमें कर्ता प्रधान होते हैं उसको कर्तृवाच्य और जिसमें कर्म प्रधान होगा उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। और वाक्य को जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसी को हम कहते क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाती है इसमें। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश जयद्रथ वध कविता से लिया है। लिया नहीं है, क्या होगा यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यांश जयद्रथ वध कविता से लिया गया है। जब भी हम लोग कोई पाठ को पढ़ते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ यहाँ से लिया गया है। कभी भी ये नहीं देखा हमने पढ़ते वक्त ही लिया है। तो आप चैप्टर पढ़ के भी बहुत सारे चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। सेकंड है यह कार्य बच्चों से किया गया है। बच्चों से किया गया नहीं, क्या हो गया, यह कार्य बच्चों द्वारा किया गया है। फिर है शब्द रचना से संबंधित अशुद्धियाँ। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। वर्तनी क्या होती है, किसी शब्द में स्वर एवं व्यंजन वर्णों के शुद्ध क्रम को वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे नगर शब्द में न, ग तथा र वर्ण इसकी वर्तनी है। ये 3 वर्तनी से मिलकर एक शब्द बना क्या, 3 वर्ण से मिलकर एक शब्द बना क्या, न, ग, र। तो ये 3 वर्तनी है। यदि इन वर्णों या इनके स्वर या मात्रा में परिवर्तन कर दे, पहले ग लिख दे फिर र लिख दे फिर न लिख दे, तो ये गलत हो जाएगा। तो वो वर्तनी गलत या अशुद्ध मानी जाएगी। जैसे नगर को नग्र लिखना वर्तनी की अशुद्धि है। इसी प्रकार से कारण को कारण लिखना ये भी गलत होता है। बहुत सारे जगहों पर गलती हो जाती, तो इसे हमें ध्यान रखना है। कविता को कभी भी कविता नहीं लिखना है, ये भी वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि होती है यह पूर्व में लिखा जा चुका है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि, नगर को नग्र नहीं लिखना है या किसी भी प्रकार से वर्तनी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कारण को हम लोग लिखते कारण, कविता को लिखते कविता, तो ये सारे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि वर्तनी संबंधी प्रमुख नियम निम्न प्रकार के हैं। जैसे खड़ी पाई, पूर्ण विराम वाले व्यंजनों से संयुक्त अक्षर बनाते समय उनके पाई हटाकर संयुक्त रूप बनाना चाहिए, न कि हलंत का प्रयोग करके। जैसे
हमें लिखना है कच्चा, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि क आधा च फिर चा, तो ये अशुद्ध माना जाता है। उसी प्रकार से विघ्न, इसे हम लिखेंगे वी आधा घ न, तो अब कहिएगा ये आधा हलंत लिखा, मतलब ही है कि ये आधा है, लेकिन ये अशुद्ध माना जाएगा, इसको इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। उसी प्रकार से कुत्ता में त आधा है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि कु आधा त में हलंत फिर ता। उसी प्रकार से शैया, तो श आधा य में हलंत फिर या, श य में हलंत, अर्थात ये आधा य हुआ फिर या, तो शैया इस प्रकार से लिखना गलत माना जाता है। क तथा फ से बनने वाले संयुक्त वर्ण पक्का तथा रफ्तार की भांति बनाने चाहिए, न कि पक्का की तरह। जैसे आपको ये लिखना प आधा क का पक्का लिखना है, लेकिन आप उसकी जगह यह नहीं लिख सकते कि प क में हलंत फिर का। उसी प्रकार से रफ्तार में भी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि र फ में हलंत फिर तार, तो ये गलत माना जाएगा। इसका हमें खास कर की ध्यान रखना चाहिए, खासकर हलंत लिखकर इस प्रकार से शब्द नहीं लिखने चाहिए। उसी प्रकार से आप दूसरे में देखेंगे, जैसे ट ड द तथा ड़ आदि से संयुक्त वर्ण इन पर हलंत लगाकर बनाए जाएं, यथा पट्टी, गट्ठर, गड्ढा, गद्दा, इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। र से बनने वाले संयुक्त रूप 3 प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे प में हलंत प्लस र करेंगे तो वो प्र बनता है, जैसे प्रकार। र में हलंत प्लस क लिखें तो कर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे अर्क हुआ, कर्क हुआ, तो इस प्रकार से ये होता है। फिर है क में हलंत प्लस र, तो इसे कहते हैं क्र, जैसे क्रम, क्रमांक, क्रमिक। ट में हलंत प्लस र, ट्र, जैसे राष्ट्र, उष्ट्र, इस प्रकार से राष्ट्रपति, ये सभी हमें ध्यान में रखना है। स्र को श लिखना अशुद्ध माना जाता है, यथा श्रीमान शुद्ध है न कि श्रीमान, तो स्र को कभी भी श नहीं लिखना है, श्रीमान की जगह श्रीमान नहीं लिखना है। री से संयुक्त अक्षर बनाते समय री को वर्ण के नीचे जोड़ना चाहिए, जैसे वृष्टि, सृष्टि, कृष्ण, ये शुद्ध है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना कि व में छोटी प्लस र, वृष्टि, सृष्टि, कृष्ण, ये अशुद्ध रूप है, ये आपको कहीं लिखा या लिखा भी नहीं दिखेगा। फिर है श, स, स तथा, ये तथा नहीं तथा आएगा। श, स के प्रयोग में अशुद्धि, जैसे विशाल, विशाल की जगह हमें विशाल नहीं लिखना है, विषम की जगह विषम या विराम नहीं लिखना है, प्रसाद की जगह प्रसाद नहीं लिखना है। तो ये श में भी बहुत बार मिस्टेक होती है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। श वर्ण के योग से बनने वाले शब्द हिंदी में बहुत थोड़े हैं, उनको याद रखा जा सकता है। यहाँ कहा गया है कि जैसे ये श से बनने वाले शब्द जो होते हैं बहुत कम होते हैं, तो उसे हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, काशाय, कृषक, विषम, विष, कृषि, कृष्ण, ऋषि आदि। श वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द भी हिंदी में गिने चुने हैं, जैसे षटकोण, षडानन, षड्यंत्र आदि। अब इसमें हम देखेंगे अनुपयुक्त शब्द प्रयोग विषयक अशुद्धियाँ। अनुपयुक्त रूप से जिसका प्रयोग किया जाता है जो जरूरी नहीं है, जैसे प्रकरण, प्रसंग आदि की दृष्टि से अनुपयुक्त एवं अशुद्ध शब्द प्रयोग से इस प्रकार की अशुद्धियों निम्न स्तर होती है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, पूज्यनीय पिताजी आ गए, ये गलत है, पूज्य पिताजी आ गए ये सही है। सौभाग्यवती लता का विवाह हो गया, तो सौभाग्य कांक्षणी लता का विवाह हो गया। उसने बैठकर आसन ग्रहण किया, जाहिर सी बात है आसन ग्रहण किया, बैठेंगे तो ही आसन ग्रहण होगा। उसने आसन ग्रहण किया।
उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है। उसे उत्तीर्ण होने की आशंका नहीं, डाउट नहीं, उसे आशा है, उम्मीद है। वह आपसे श्रद्धा करता है, वह आपके प्रति श्रद्धा रखता है। आज बेशुमार गर्मी है, बेशुमार नहीं, आज बेहद गर्मी है। उसकी आयु तिथि क्या है? तो उसकी आयु तिथि नहीं, जन्म तिथि क्या है? तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वर्तनी के आधार पर और कुछ अनुपयुक्त शब्द दिए गए हैं, तो इससे भी वाक्य अशुद्ध हो सकता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से वर्तनियों को भी हमें सही रूप में प्रयोग करना है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।